जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएमएस जलाली। तो आज हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करेंगे जिसको आप इस्तेमाल करके अपने कुर्बानी के लिए जो बकरी आप तैयार कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। अगर उनको खिलाएंगे तो उनकी जो जिसामत है, जो वज़न है, वो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और जो वो खुराक खाएंगे वो भी हज़म होगी। इस नुस्खे में 3-4 चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जो आज हम आपके साथ नुस्खा शेयर करेंगे, अगर जानवर भेड़ बकरी जो ख़ास तौर कुर्बानी के लिए जानवर हम तैयार करते हैं, अगर हम उनको ऐसी खुराक दें जो उनको हज़म ना हो, जो उनका डाइजेशन सिस्टम है, जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम होता है उसके अंदर वो खुराक सही तरह जज़ब ना हो, वो सही तरह हज़म ना करें, वो खुराक उनको नहीं लगेगी, उनका जो वज़न है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बढ़ेगा और वो खुराक जैसे खाएंगे वैसे निकाल देंगे। लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करेंगे, ऐसा आज़मूदा नुस्खा शेयर करेंगे जिसको इस्तेमाल करके अपने जानवरों को आप मोटा कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी मोटा कर सकेंगे। जानवर जो भी खाएगा, जो भी घास खाएगा, चारा खाएगा, खाल मंडा खाएगा, वो हज़म होगा और वो जल्दी से जल्दी उसके जिस्म में सरायत कर जाएगा और वो उसको जो भी खाएगा वो हज़म होगा। तो इस चीज़ में हम आपको दिखाएंगे कि ये हमने लेनी है, मक्की की दाल लेनी है और उसमें मकई हो और उसमें गंदम भी। ये तकरीबन 1.5 किलो इसका वज़न है और हम आज 5 बकरों की खुराक तैयार करेंगे। तो इसमें ये चीज़ें शामिल करेंगे कि आपने तकरीबन 1.5 किलो दाल लेनी है, मक्की और गंदम की दाल होनी चाहिए। वो आपने चक्की से पिसाई करवा लेनी है और उसमें पानी डालना है। आपने इतना पानी हो कि वो जज़ब कर जाए, इसके ऊपर फ्लो ना करे, फ्लड ना है, तैरे ना पानी, इस मतलब इतनी गिल्ली होनी चाहिए ताकि जो बकरे खाएं वो ज़्यादा जाके इतनी खुश्क भी ना हो और गिल्ली भी ना हो ताकि वो उनको अंदर जाके मसला बांध सके। और ये उसके साथ एक बायोकेयर लिक्विड है, एनिमल फार्मा का, एक ये 5 लीटर है और ये सस्ता भी पड़ जाता है आपको अगर आप लेंगे। ये इसमें लीटर का पैक भी आता है और आधा लीटर पैक में भी आता है, लेकिन आपने 5 लीटर पैक लेना। ये आपको इजीली, ये तकरीबन मैं 3 साल से जानवरों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ, फार्मों को देता हूँ कि वो कुर्बानी से तकरीबन 3 या 4 माह पहले इस्तेमाल करवाएं तो जो बेहतरीन रिज़ल्ट है, जो भी खुराक उनको देंगे वो उनको दुगनी लगेगी, वो दुगना ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करेंगे। अगर ये आप उनके साथ ये खुराक के साथ अगर ये लिक्विड आप इस्तेमाल करवाएं, इसका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे कितना देना है आपने। ये तकरीबन आपने अगर कुर्बानी के जानवर आप तैयार कर रहे हैं तो वो आपने 3 माह पहले आपने ये वक्तन फ़वक्तन शुरू उनको पिलाना है। और अगर ये पिलाएंगे उनका वेट बढ़ेगा, जो मैदे की बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी, जिगर लीवर फ्लूक नहीं होगा, उनके जो पेशाब या मोक वगैरह वो भी नहीं लगेगी, ये स्टमक प्रॉब्लम तमाम ख़त्म हो जाएंगी और उनको भूख लगेगी, वो ज़्यादा चारा खाएंगे इसके इस्तेमाल से। तो आपने ये तकरीबन 5 लीटर लेना, ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। इसके ऊपर भी लिखा हुआ आपने ये दाल में मिक्स करना है ताकि जो ये इनमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उसमें ये दुगना असर दिखाएगा। और उसके साथ आपने मीठा सोडा लेना है। मीठे सोडे का भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। सबसे पहले जो बैक्टीरियल या वायरस बीमारी होती है, उसके अलावा जो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से जानवर बीमार होते हैं, उनको बीमारी लाहक होती है, उसका बेहतरीन हल मीठा सोडा है। अगर जानवर को कब्ज़ है या मोक है या उसके में बाईबादी है, वो अपना वेट नहीं गेन कर रहा, वो चारा कम खाता है, जुगाली नहीं करता, प्यास उसको नहीं लगती, पानी कम पीता है, तो ये तमाम उनका हल है कि आप उस अपने जानवरों को मीठा सोडा दें। अगर आप मीठा सोडा देंगे तो वो उसकी जो स्टमक प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो उसको जो खुराक देंगे, आप अगर खाल डाल रहे हैं, बरसीम डाल रहे हैं, कोई भी आप उनको चारा डाल रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी हज़म होगा और उसको भूख लगेगी। और उसमें ये बात है कि वो उसके वेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, वो खुराक उसको जिसामत में, खून में ज़्यादा गर्दिश करेगा। और उसको आपने ये अपने बकरों को ख़ास तौर पर एक चम्मच का वज़न तकरीबन 5 से 10 ग्राम होता है, तो आपने दूसरे तीसरे दिन लाजमी मीठा सोडा अपने जानवर को देना है। ये 3 चीज़ें आप दोबारा नोट कर लें कि आपने पहले दाल लेनी है मकई और गंदम की, उसके साथ लिक्विड आपने लेना है बायोकेयर एनिमल फार्मा का 5 लीटर, ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो उसके साथ आपने मीठा सोडा लेना, तकरीबन
एक बकरे को आपने देना है। तो ये हम आज 5 बकरों की खुराक तैयार कर रहे हैं, तो इसमें 5 चम्मच डालेंगे। ये तकरीबन ये 10 ग्राम है, तो इसमें ये मिक्स करेंगे, 5 चम्मच मिक्स करेंगे, ताकि जो ये हज़म है जैसे अफारा ना हो और ठीक तरह से वो खुराक खाए और डाइजेस्ट करे, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो गए और उसके साथ 4 और 2 ये 5 चम्मच हम इसको मिक्स करेंगे। आपने अपने जानवरों को दूसरे तीसरे दिन लाजमी ये मीठा सोडा देना, ताकि स्टमक प्रॉब्लम ना आए। और उसके साथ आपने अपने बकरों को ये जो लिक्विड है, ये तकरीबन 30 ml एक बकरे की खुराक है, ये आपने डेली बेसिस पे देना, ताकि वो जो भी खुराक खाए वो ज़्यादा असर करे। ब्रेक ला दें। ये आपने किसी छोटे बर्तन में डाल लेना, ताकि वो आपको भरने में सुरंग। ये 60 ml की है, तो हम ये 3 डालेंगे, क्योंकि हम 5 बकरियों की खुराक तैयार कर रहे हैं। इसमें डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने जानवरों को खिलाएंगे, तो आपको दिखाएंगे वो कितने शौक़ से खाएंगे और इसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट है। आप भी अपने जानवरों को खिलाएं और जानवरों को मोटा करें। और कुर्बानी के लिए ख़ास तौर पर आप जानवर अगर आप इस तरह खुराक खिलाएंगे, उनको नहीं लगेगी, वो डाइजेस्ट सही तरह नहीं करेंगे, तो वो वज़न वेट नहीं गेन नहीं करेंगे, बड़े नहीं, वज़न उनका नहीं बढ़ेगा, तो आप लॉसेस में जा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने अपने जानवरों को खिलानी है। जो मीठा सोडा वो दूसरे तीसरे दिन आपने लाजमी देना है, और लेकिन ये लिक्विड और ये जो दाल है, ये आपने जानवरों को आपने लाजमी पिलानी है, ताकि वो जो खुराक खाए उसको लगे हज़म हो, और ताकि और ज़्यादा भूख लगे और उसमें कोई ऐसा मसला ना आए, ताकि वो उसको बायदी ना हो, अफारा ना हो, कब्ज़ ना हो। ये आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि अपने बकरों को खिलाते हैं वो कितने शौक़ से खाएंगे। ये डेली बेसिस पे आपने देना और अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। ये देखें तकरीबन ये खाली हो गई है, 5 लीटर की है, अब इसमें तकरीबन 1 लीटर रह गया, और हम इसको डेली देते हैं जानवरों को। आप भी दें, इंशाल्लाह आपका जानवर जल्दी मोटा होगा। आए भाई, ये देख इतने शौक़ से खा रहे हैं, और ये तमाम ख़त्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। ये देख लें कि वो कितने शौक़ से खा रहे हैं। तो आप भी अपने जानवर को खिलाएं, ताकि आपके जानवर, ये देखें वज़न इनका, इनकी शाइनिंग देखें, ये बिल्कुल मोटे ताज़े हैं इनके। ये आप देख लें कि पेट भरे हुए हैं, तो फिर भी ये शौक़ से खाए जा रहे हैं। तो आप अपने जानवर को खिलाएं, ताकि वो भी मोटे हों, और आपको जो कुर्बानी के लिए आप जानवर तैयार कर रहे हैं, वो आप लॉसेस में न जाएँ, ताकि आपको प्रॉफिट उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिले।